क्या कांग्रेस को एक मौका मिल गया है? चंदा चोरी के बहाने जो बीजेपी की राम भक्त वाली छवि थी उसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बात चोरी की होनी चाहिए। हो रही है। रामेश्वर शर्मा जी जो कह रहे थे हम्म। कि ये राम के बारे में बात करके सावधानी बरतें, तो हम बिल्कुल सहमत हैं। हम राम के बारे में बात करेंगे, सावधानी बरतेंगे। लेकिन रामेश्वर शर्मा जी, आप जो चंदा जी भी हो, आपको बेहतर पता होगा कि हम तो उन चंदा चोरों की और चढ़ावा चोरों की बात कर रहे हैं। हम्म। यहाँ हम राम नाम की बात नहीं कर रहे हैं। और आपने कहा कि राम भी दंड देगा, कानून भी दंड देगा। देखिए, कानून के बारे में तो हम बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि इनकी सारी एजेंसियां जो हैं वो विधायक और सांसद को तोड़ने और खरीदने में लगी हैं, चोरों को पकड़ने में नहीं लगी हैं। आपने कहा कि राम भी दंड देगा, तो ये तो हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि राम का यदि दंड कहीं से भी शुरू होगा तो वो आपके यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि आप भी जो है पूरे प्रदेश में चंदा मामा के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर विषय की। चौकसे जी, देखिए, आप चाहे राम मंदिर ट्रस्ट देख लें, महाकाल लोक देख लें, उज्जैन की नगरी को देख लें, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खानदान को देख लें, और पूरे भारत में चल रही भाजपा की सरकारों को देख लें, ये अकूत भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हम्म। और इसकी जड़ में यदि आप देखेंगे तो वो ही कथित एनजीओ है जिसके कागज नहीं है, लेकिन वो भारत में भ्रष्टाचार की एक गजब की इबारत लिख रहा लेकिन है विक्रम जी, ये तो कि जी, स्वतंत्र ट्रस्ट है ना एक, इसमें क्या बीजेपी कहां से आ गई? तो बीजेपी में अभी तो मैंने बीजेपी के नेता का आपने वक्तव्य चलाया, तो हम्म। हमने उसको जवाब दिया। लेकिन हम चंदा चोरों की बात कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं हम। हम्म। ब्रजेश जी, स्पष्ट ध्यान से सुनिए। इसके पूरे जड़ में जो है आपको आरएसएस मिलेगी। ये वही लोग हैं जिनके पास अपने कागज नहीं है, लेकिन दुनिया भर से हिसाब मांगते हैं। इन लोगों ने आज ही राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार की परिभाषा दी है, और ये बताया है कि हम ये भ्रष्टाचार अपरिहार्य इसलिए है कि हम एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं, और इस भ्रष्टाचार के धन से ही हम भारत माता को परम वैभव तक लेके जाएंगे। तो ये कुल ठीक मिला है। के जो लब्बो लुआब है वो पूरा आरएसएस के इर्द गिर्द घूमता है। चंपत राय कौन है? विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये हम्म। आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है। अनिल मिश्रा ट्रस्टी हैं। ये मध्य प्रांत के प्रचारक रह चुके हैं। मैं और आपको नाम बता देता हूँ, भैया जी जोशी, ये आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं, और ये संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में है राम मंदिर ट्रस्ट में। नृपेंद्र मिश्रा वहां क्या कर रहे हैं? वो तो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी रहे हैं। 40% चंदा का चोरी का कमीशन तो उन्हीं के माध्यम से बढ़ता है। हम्म। आज शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई, चंपत राय जो है चोरी कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है, इसके मालिक का तो पता लगाओ। ठीक भाई, है। ये जो पैसा जा रहा है, एक छोटा सा भी जेब कटता है, पुलिस को और एजेंसियों को पता रहता है कि जेब कतरा कौन है। यहाँ तो 200-500 करोड़ रुपए का मामला साफ हो गया, तो क्या एजेंसियों को लेकिन पता नहीं जांच हो रही होगा? ना, जांच रिपोर्ट तो नहीं, आ जाने जांच हो दीजिए। तो रही है सर, आपने तो जांच हो आरोपी रही। गिनती शुरू कर दी आपने कि ये नहीं, मैं आरोपी तो हैं। ये कह रहा हूँ कि सर, जांच एसआईटी तो राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी कर रही है, लेकिन मोहन भागवत से हिसाब कौन लेगा? भाई, जो ठीक है। सरगना है मुख्य तौर पे ठीक है। इस पूरे प्रपंच का, पूरे कांड का, ठीक है, मैंने आप जवाब आपको ले लीजिए। ठीक है पूरे विवेक जी। आरएसएस के लोग उस पर ट्रस्टी विवेक जी, बने हैं। अगर संतों का चंदा कोई चोरी लेना पे देना कांग्रेस नहीं। सवाल पूछ रही है, तो आप उनको राम विरोधी क्यों साबित करने चाहते हैं? क्या सवाल पूछना गलत है?